नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं टॉप न्यूज की। व्हाट्सएप अब यूजर से चैट करने का फीचर जो है नया लॉन्च किया जा रहा है। व्हाट्सएप के जरिए अब मोबाइल नंबर शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और जो यूज़र है वो अब यूज़र नेम के द्वारा चैट कर सकेंगे। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब नया विवाद। सिया के भाई साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा गया। एडवोकेट ने मीडिया बयान को लेकर छवि खराब होने का लगाया आरोप। मुंबई के चेंबूर रोड नंबर 11 पर बड़ा हादसा हुआ। स्कूल बस पर पेड़ गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई और 10 बच्चे घायल और सभी को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस में कुल 13 स्कूली छात्र सवार थे। अयोध्या के सुनहरा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ। नदी में नहाते हुए 5 महिलाएं डूब गई। रेस्क्यू के दौरान 3 महिलाओं को बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी, जबकि 2 महिलाएं अभी भी लापता बताई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के ई पंजीकरण मॉड्यूल से जुड़ा आदेश रद्द कर दिया गया है। अब संपत्ति की रजिस्ट्री पहले की तरह निबंधन कार्यालय में ही होगी। ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आया है। सोने की कीमतों में 17 साल बाद सबसे बड़ी मासिक गिरावट दर्ज की गई है। जून में अब तक गोल्ड करीब 12% टूट चुका है। जून की कीमतों की अगर बात की जाए तो पहले 1,60,193 रुपए था, जो घटकर 1,40,550 रुपए हो गया है। यूरोप में इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। तेज गर्मी से सड़कें पिघल रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी प्रभावित हो रहा है। लोगों के स्वास्थ्य और जनजीवन पर गंभीर असर पड़ रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज शुरू होने जा रही है। पहला मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की चर्चा तेज। श्रीनगर में मीर वाइज उमर फारूक ने भारत पाकिस्तान बातचीत की वकालत की। अमेरिका ईरान का उदाहरण देकर संवाद की जरूरत बताई। कहा, जब अमेरिका और ईरान बातचीत कर सकते हैं तो भारत पाक क्यों नहीं। वोटर वेरिफिकेशन का मकसद वोटर लिस्ट को सही और अपडेट रखना है, ताकि सिर्फ योग्य नागरिकों के नाम रहे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी। गुवाहाटी में 54 करोड़ का सोना जब्त। तस्करी नेटवर्क पर शक। 38 किलो सोने की बड़ी खेप पकड़ी गई। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी कनेक्शन की जांच में जुटी एजेंसियां। खुफिया सूचना पर जो छापा किया गया था, खुफिया सूचना के आधार पर किया गया था। 4 आरोपियों के पास से मोबाइल और नकदी बरामद की गई। सपा विधायक कमल अख्तर ने मुख्य सचेत पद से दिया इस्तीफा। रुचि वीरा विवाद के बाद सपा में हलचल। इस्तीफे से बड़ी सियासी हलचल। अखिलेश यादव की बैठक के बाद भी नहीं थमा विवाद। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम बदला। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। अगले 2 घंटे में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं। कुल्लू में डिलीवरी के बाद महिला की मौत मामला। मेडिकल अफसरों को निलंबित करने के लिए सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। 2 दिन में जारी प्रदर्शन के बाद प्रशासन का सख्त कदम। निष्पक्ष जांच की उठाई गई मांग। संजौली हत्याकांड का बड़ा खुलासा। भाई निकला साजिश का मास्टरमाइंड। संपत्ति विवाद में बहन की हत्या की रची थी खौफनाक साजिश। देर रात डीजे बंद करने पहुंची पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमलावरों में शामिल 5 लोगों को किया गिरफ्तार। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु वर्ष 2029 में बालटाल रूट पर केबल के जरिए कर सकेंगे यात्रा। केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अजनाला में नई सड़क बनाई जा रही है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विधायक कुलदीप सिंह धालीवाला खुद मौके पर रहे मौजूद।
भारत निर्वाचन आयोग एसआईआर 2026 मुहिम को सफल बनाने के लिए उपायुक्त श्रीमती कोमल मित्तल के नेतृत्व में पूरे जिले में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट मुकाबले आज खेले जाएंगे। फ्रांस, स्वीडन, मेक्सिको और जैसी टीमें मैदान में उतरेगी। पंजाब के पूर्व खिलाड़ियों ने युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राउंड ग्लास के साथ मिलकर ग्रास रूट फुटबॉल विकास अभियान शुरू किया। इस पहल से प्रदेश में फुटबॉल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यूरोप के कई देशों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। हीट वेव के कारण सैकड़ों लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच के दौरान आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को अदालत में पेश किया गया। पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद दोनों को माननीय अदालत में पेश किया गया। पाकिस्तान में 125 साल पुराना गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। इस घटना से सिख लोगों में भारी रोष देखने को मिला। वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। भूकंप के बाद जान बचाने के लिए लोगों में अफरा तफरी मचते हुई देखी गई। यूक्रेन ने रूस की राजधानी के पास स्थित सैटेलाइट केंद्र को निशाना बनाते हुए बड़ा ड्रोन हमला किया। रूस ने सैकड़ों ड्रोन मार गिराने का किया दावा। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी। मृतकों की संख्या बढ़ रही है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय राहत टीम मदद के लिए जुटी। अमेरिका ईरान तनाव का असर जारी। हालिया टकराव के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा संकट। ब्रिटेन ने रक्षा खर्च में बड़ा इजाफा करने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 तक सालाना रक्षा बजट 80 बिलियन पाउंड तक पहुंचाने की योजना पेश की। दक्षिण अफ्रीका के कई हिस्सों में अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।